नमस्कार। आज हम एक और महत्वपूर्ण व्रत की बात करेंगे। यह व्रत है वट सावित्री का व्रत। यह व्रत हिंदू कैलेंडर के ज्येष्ठ महीने की कृष्ण अमावस्या को किया जाता है। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों का एक प्रमुख त्योहार है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इसी व्रत के प्रभाव से सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से मांग लिए थे। सौभाग्यवती स्त्रियां इस त्योहार को अपने पति की लंबी आयु और घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए करती हैं। अब देखते हैं कि इस व्रत को किस तरह से किया जाता है। व्रत करने वाली स्त्री सुबह उठकर स्नान करती है केशों के सहित। उसके बाद बांस की एक टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मिट्टी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इस टोकरी को और अन्य पूजन सामग्री को लेकर स्त्रियां वट वृक्ष के नीचे यानी बरगद के पेड़ के नीचे जाती हैं। वहां इन टोकरियों को रख दिया जाता है। फिर सत्यवान और सावित्री की पूजा की जाती है। उसके बाद वट के वृक्ष में जल अर्पण किया जाता है और साथ ही फूल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, गुड़ तथा अन्य प्रसाद और फल चढ़ाए जाते हैं। धूप दीप से वट वृक्ष की और सत्यवान और सावित्री की पूजा की जाती है। उसके बाद कच्चा सूत लेकर बरगद के पेड़ पे लपेटते हुए बरगद के पेड़ की 3 परिक्रमा की जाती है। कहीं कहीं पर कुछ स्त्रियां वट वृक्ष के पत्तों के गहने पहनकर सत्यवान और सावित्री की कथा सुनती हैं। कथा के अंत में आरती वगैरह करने के बाद भीगे हुए चने और प्रसाद के ऊपर कुछ रुपया रखकर अपनी सास को देकर आशीर्वाद लेने का भी चलन है। पूजा के बाद स्त्रियां एक दूसरे को बिंदी, सिंदूर, कुमकुम आदि सुहाग की वस्तुएं देकर बधाई देती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। पूजा के बाद पूजा की समाप्ति पर अन्न, वस्त्र और मिठाई सहित कुछ दक्षिणा ब्राह्मणों को भी दान स्वरूप देने का चलन है। इस तरह से इस व्रत को किया जाता है। पर अगर आपके घर के आसपास कोई भी वट वृक्ष नहीं है तो आप दीवार पर चित्र बनाकर या आप हल्दी, सिंदूर या फिर चंदन से दीवार पर वट वृक्ष का चित्र बनाकर श्रद्धा और भक्ति के साथ आप उसकी पूजा कीजिए और वहाँ पर बैठ के सत्यवान और सावित्री की कथा सुनिए। ऐसा करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हमने भी अपने चैनल में एक वीडियो में वट सावित्री की व्रत कथा दे रखी है। अगर आपके पास यह कथा की पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो आप उसे भी सुन सकती हैं। इस कथा को कहने और सुनने का बड़ा ही पुण्य बताया गया है। आशा है कि हमारी यह जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस पर्व की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।